क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमें मेसर्स भानु ट्रेडर्स के लिए जर्नल एंट्री करना है इन ट्रांजैक्शंस का और लेज़र बनाना है, जिसमें 1 अप्रैल को दिया हुआ है कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लगा के 75,000 का। फिर 2 तारीख को बैंक में पैसे जमा किए हैं 25,000 रुपये। 3 तारीख को फर्नीचर परचेस किया है 10,000 का। 7 तारीख को रूपा ट्रेडर्स ने रायपुर से नगद माल खरीदा यानी कि कैश में परचेस किया है 15,000 रुपये। 8 तारीख को गुड परचेस किया है हमने मेसर्स हेमा ट्रेडर्स भोपाल से 21,000 का। 10 तारीख को कैश सेल किया है 15,000 का। 14 तारीख को गुप्ता ट्रेडर्स को हमने क्रेडिट में बेचा है 6,000 रुपये का सामान। उसके बाद 16 तारीख को रेंट पे किया है। 18 तारीख को हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 500 रुपये का पे किया है। 20 तारीख को गुप्ता ट्रेडर्स से हमको कैश रिसीव हुआ है 6,000 रुपये। फिर 22 तारीख को हेमा ट्रेडर्स को हमने जो माल था यानी कि जो गुड्स थे वो रिटर्न किए हैं हमने 1,000 रुपये का। तो ये हमारा पहले हमने हेमा ट्रेडर्स से ख़रीदा था, अभी वापस कर रहे हैं, तो ये परचेस रिटर्न है। फिर हेमा ट्रेडर्स को हमने कैश पे किया है बाकी पैसों का, यानी कि बाकी जो माल 1,000 का वापस किया है, बाकी जो था उसका पैसा पे किया है 20,000 रुपये। फिर 25 तारीख को हमने पोस्ट स्टैम्प ख़रीदा है 50 रुपये का। उसके बाद 30 तारीख को सैलरी पे किया हमने मोहन को 2,000 रुपये का। यहाँ पे बताया गया है कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे CGST और SGST लगेगा 6% ईच, और वेयर एज आउटर स्टेट ट्रांजैक्शन 12% का IGST लगेगा। यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो CGST और SGST लगेगा 6% का, और अगर स्टेट के बाहर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो IGST 12% का। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे। तो 1 तारीख को बिजनेस स्टार्ट किया था कैश लगा के, तो उसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। कैश था 75,000 रुपये का लगाया था, इसलिए हमने यहाँ पे 75,000 रुपये लिखा। फिर 2 तारीख को बैंक में पैसा जमा किया था, तो बैंक में पैसा जमा करने की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है इसलिए बैंक अकाउंट DR टू कैश 25,000 रुपये आ जाएगा। फिर यहाँ पे कहा गया है फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ ट्रांजैक्शन बताया नहीं गया है कि हमने कहाँ से ख़रीदा, तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये हमारे स्टेट के अंदर ही ख़रीदा गया है। और यहाँ पे हमको GST का रूल भी याद रखना है कि अगर हम परचेस करते हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है, तो जब हम कैश पे कर रहे हैं तो इनपुट GST लगती है, लेकिन अगर हमारे पास कैश आ रहा है तो फिर आउटपुट GST लगती है। तो अभी जैसे हम परचेस कर रहे हैं, अब यहाँ पे तो बताया नहीं है कि बाहर से किया कि हमने राज्य के अंदर ही किया है, तो हम ये मानेंगे कि अपने स्टेट के अंदर किया है। तो यहाँ पे इनपुट GST लगेगा, लेकिन इनपुट CGST और SGST लगेगा क्योंकि राज्य के अंदर है। तो यहाँ पे हमने फर्नीचर ख़रीदा था इसलिए फर्नीचर अकाउंट DR, फिर इनपुट CGST DR, इनपुट SGST DR टू कैश। अब यहाँ पे हमारा जो फर्नीचर था वो था 10,000 का, और यहाँ पे हमारा जो CGST होगा वो 6% होगा कहा गया था, तो 10,000 का 6% निकालेंगे तो 600 आएगा। सेम 10,000 का 6% निकालेंगे तो फिर से 600 आएगा। फिर इन तीनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा कैश में आ जाएगा 11,200 रुपये। इसके बाद 7 तारीख को हमने रूपा ट्रेडर्स से कैश में ख़रीदा है गुड्स, तो इसका एंट्री होगा, क्योंकि ये भी रायपुर का ही ट्रांजैक्शन है इसलिए यहाँ भी CGST और SGST आएगा, तो ये हो जाएगा परचेस अकाउंट DR टू इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश। अब 15,000 का हमने ख़रीदा था, 15,000 का 6% निकालेंगे 900 आ जाएगा। फिर इसमें भी सेम आएगा SGST में, और इन तीनों को प्लस करके 16,800 रुपये कैश में लिखेंगे। इसके बाद 8 तारीख को हमने हेमा ट्रेडर्स जो कि MP के थे उनसे ख़रीदा है उधार का माल, तो ये MP का है, इसका मतलब इसमें IGST लगेगा, स्टेट के बाहर का है। तो यहाँ पे एंट्री होगा परचेस अकाउंट DR टू इनपुट IGST DR टू हेमा ट्रेडर्स, क्योंकि ये उधार का है इसलिए यहाँ पे हमने कैश के जगह हेमा ट्रेडर्स लिखा है। अब यहाँ पे 21,000 का सामान था और IGST 12% लगाना था, तो 21,000 का 12% निकालेंगे तो आ जाएगा 2,520 रुपये, और इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो आ जाएगा 23,520 रुपये। 10 तारीख को हमने कैश सेल किया था 15,000 का, तो यहाँ पे जब हम कैश सेल कर रहे हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आउटपुट CGST लिखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे कैश अकाउंट DR टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ये हमने किया। सेल हमने किया था 15,000 का, इसका जब हम निकालेंगे 6% तो आ जाएगा 900 रुपये। सेम यहाँ पे भी SGST का भी निकाल कर लिखेंगे 900 रुपये आएगा। फिर 15,000 900 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16,800। फिर 14 तारीख को हमने गुप्ता ट्रेडर्स को उधार का माल बेचा था 6,000 रुपये का,
तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट DR टू सेल्स टू आउटपुट IGST, क्योंकि ये जो गुप्ता ट्रेडर्स थे वो कोलकाता के थे, इसलिए यहाँ पे IGST लगा, स्टेट के बाहर के हैं इसलिए। और सेल्स हमने किया था 6,000 का, उसका 12% निकालेंगे तो आ जाएगा 720 रुपये। दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो आ जाएगा 6,720। फिर 14 तारीख को हमने रेंट पे किया था 2,000 रुपये का, तो इसका एंट्री होगा रेंट अकाउंट DR इनपुट SGST DR इनपुट CGST DR टू कैश। यहाँ पे हमारे पास से पैसे जा रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे इनपुट GST लिखा है। 2,000 का रेंट था, इसका 6% निकालेंगे तो 120 रुपये आएगा। SGST और CGST में दोनों में आता है सेम, और इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2,240 रुपये। फिर 18 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे किया है 500 रुपये का, तो इसका एंट्री होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस DR टू कैश। अब यहाँ पे हमें पता है इसका GST का रूल, एक्चुअल में मेरे पास अभी बुक नहीं है, अदरवाइज़ मैं ये क्लियर करा देती कि इलेक्ट्रिसिटी का और कुछ कुछ ऐसे एग्जेम्पशंस होते हैं जिसमें GST नहीं लगता है। तो ये बुक में क्लियरली दिया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसमें GST कैलकुलेट नहीं होता, तो उनमें से एक इलेक्ट्रिसिटी का भी है, इसलिए यहाँ पे हमने GST कैलकुलेट नहीं किया है। और जो भी उसका रेट था यानी कि 500 रुपये, उसे सिंपली लिख दिया है। 2020 यहाँ पे गुप्ता ट्रेडर्स से हमने कैश रिसीव किया है 6,000 रुपये, तो इसकी एंट्री सिंपल ही होगी कैश अकाउंट DR टू गुप्ता ट्रेडर्स 6,000 रुपये। फिर 22 तारीख को हमने गुड रिटर्न किया हेमा ट्रेडर को, तो यहाँ पे एंट्री होगी हेमा ट्रेडर DR टू परचेस रिटर्न टू इनपुट IGST। जब हमने हेमा ट्रेडर को बेचा था तो इनपुट GST डेबिट हुआ था, अभी उनका माल वापस कर रहे हैं तो वो क्रेडिट में आएगा, इनपुट ही आएगा क्रेडिट में। अब 1,000 का हमने वापस किया था 1,000 रुपये का, इसका IGST निकालेंगे 12% तो आ जाएगा 120 रुपये। दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो आ जाएगा 1,120 रुपये। फिर 23 तारीख को हमने हेमा ट्रेडर को कैश पे किया 20,000 रुपये, तो यहाँ पे होगा हेमा ट्रेडर अकाउंट DR टू कैश 20,000 रुपये। फिर यहाँ पे 25 तारीख को हमने पोस्टल स्टैम्प खरीदा है 50 रुपये का, तो इसकी एंट्री भी सिंपल होगी पोस्टल स्टैम्प अकाउंट DR टू कैश 50 रुपये। फिर हमने सैलरी पे किया है मोहन को, तो इसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट DR टू कैश, और 2,000 रुपये पे किया था इसलिए 2,000 रुपये। अब यहाँ पे हम सबसे पहले कैश अकाउंट बनाएंगे, तो कैश अकाउंट के लिए यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। यहाँ पर से हमारा सारा लेज़र बनना स्टार्ट होगा। 1 तारीख को कैश डेबिट हुआ था कैपिटल के कारण, तो इसे हम लिखेंगे कैश अकाउंट के DR साइड पे टू कैपिटल 75,000 रुपये। फिर देखिए यहाँ पे हमारा 2 तारीख को कैश क्रेडिट हुआ है 25,000 से, 3 तारीख को कैश क्रेडिट हुआ है 11,200 से, 7 तारीख को क्रेडिट हुआ है 16,800 से। तो यहाँ पे जिस जिस चीज़ के कारण हुआ है क्रेडिट उसे हमें लिखना होता है। तो 2 तारीख में हम सबसे पहले लिखेंगे बाय बैंक 25,000 रुपये। फिर 3 तारीख को हुआ था फर्नीचर के कारण 10,000 से, और फर्नीचर में GST लगा था CGST और SGST, तो उसे भी लिखेंगे 600। फिर 7 तारीख को हमने परचेस किया था इसलिए हुआ था, तो उसका लिखेंगे 15,000 रुपये। फिर उसका इनपुट GST और SGST CGST और SGST लिखेंगे 900 रुपये। इसके बाद 10 तारीख को कैश डेबिट हुआ है सेल्स CGST और SGST के कारण, तो इसे हम लिखेंगे कैश अकाउंट के DR साइड पे टू सेल्स 15,000 रुपये, उसका CGST था 900 रुपये और SGST था 900 रुपये। इसके बाद कैश फिर क्रेडिट हुआ है रेंट SGST और CGST के कारण, तो इसे लिखना होगा हमें कैश क्रेडिट हुआ था इसलिए क्रेडिट साइड पर लिखा हमने रेंट 2,000 रुपये, CGST 120 रुपये, SGST 120 रुपये। फिर 20 तारीख को कैश DR हुआ है 6,000 रुपये का गुप्ता ट्रेडर के कारण, तो कैश डेबिट हुआ इसलिए डेबिट साइड पे लिखा हमने टू गुप्ता ट्रेडर 6,000 रुपये। फिर कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है हेमा ट्रेडर के कारण 23 तारीख को, और 25 तारीख को पोस्टेज एंड स्टैम्प के कारण, तो वो अमाउंट हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। तो कैश क्योंकि क्रेडिट हुआ था इसलिए क्रेडिट साइड पे हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और हेमा ट्रेडर्स का हमने लिखा, और पोस्टेज एंड का जो एक्सपेंसेस था उसे लिखा। फिर यहाँ पे सैलरी पे किया था तब भी कैश क्रेडिट हुआ था, तो वो वाला अमाउंट भी हम यहाँ पे लिखेंगे 2,000 रुपये। अब इधर का हम टोटल करेंगे पूरा 75,000, 15,000, 900 रुपये, 900 रुपये और 6,000 रुपये, तो आ जाएगा 97,800। फिर हम क्रेडिट साइड का पूरा टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको 97,800 से माइनस करेंगे, तो हमारा बैलेंस अमाउंट आ जाएगा 20,010 रुपीज़, जो कि हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा। ये कैश अकाउंट बन गया। इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट हुआ है इसलिए क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे किसके कारण हुआ है, कैश के कारण, तो कैश लिखेंगे 75,000 से।
इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे लिखा बाय कैश 75,000 रुपये, और यहाँ पे वही अमाउंट जो रहेगा वो टोटल होकर के यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 75,000। इसके बाद बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बैंक यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे आया था, जब 2 तारीख को हमने बैंक में पैसा जमा किया था। ये कैश के कारण आया है, इसलिए हम लिखेंगे बैंक के डीआर साइड पे कैश। तो हमने यहाँ पे लिखा टू कैश 25,000 रुपये, उसे टोटल करेंगे तो भी 25 आएगा, और इसी को हम इधर पे क्रेडिट साइड पे बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। फिर हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। तो 3 तारीख को हमने फर्नीचर ख़रीदा था, तो फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश होगा, और फर्नीचर का अमाउंट था 10,000 रुपये, इसलिए हमने कैश में 10,000 लिखा। फिर वही हमारा टोटल होकर इधर पे बैलेंस कैरी डाउन में आएगा। फिर हम परचेस अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे परचेस का 2 ही एंट्री हुआ था। एक 7 तारीख को परचेस किया था हमने 15,000 रुपये का, ये कैश के कारण था, तो हम टू कैश करके लिखेंगे डीआर साइड पे 15,000 रुपये। और फिर परचेस डीआर हुआ था हेमा ट्रेडर्स के कारण, तो डीआर साइड पे हम लिखेंगे टू हेमा ट्रेडर्स, और परचेस था 21,000 का। तो ये हमने लिखा परचेस अकाउंट में डीआर साइड पे। फिर टोटल करेंगे इसका तो आ जाएगा 36,000। इसे हम इधर पे बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे क्रेडिट साइड पे। फिर सेल्स अकाउंट बनाएंगे। सेल्स दिया हुआ था हमारा 10 तारीख को, कैश के कारण दिया था, और सेल्स था हमारा 15,000 रुपये का। तो क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय कैश 15,000 रुपये। उसके बाद फिर 14 तारीख को था मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स के कारण 6,000 रुपये का था सेल्स, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे इसे भी बाय गुप्ता ट्रेडर्स 6,000 रुपये, और ये कैश वाला 15,000 रुपये, दोनों को जोड़ेंगे तो 21,000 आएगा। इसे हम डेबिट साइड पे बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे 21,000। फिर हेमा ट्रेडर्स का अकाउंट बनाएंगे। पहले 8 तारीख को हेमा ट्रेडर्स क्रेडिट हुई है परचेस और आईजीएसटी के कारण, तो वो हम पहले लिख लेंगे बाय परचेस 21,000, बाय इनपुट आईजीएसटी 2,520 रुपये। फिर 22 तारीख को हेमा ट्रेडर्स डेबिट हुई है, और 23 तारीख को भी डेबिट हुई है। तो यहाँ पे जो दोनों डेबिट हुआ है, यानी कि डेबिट साइड पे ही एंट्री होगा, किसके कारण होगा, तो टू परचेस रिटर्न, टू आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, और टू कैश। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 22 तारीख और 23 तारीख का, और फिर ये अमाउंट उनका फिल कर देंगे। इधर पे इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 23,520 रुपये। फिर इधर से 1,120 और 20,000 को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे 23,520 में से, तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 2,400 रुपये का। फिर इनपुट सीजीएसटी का हम अकाउंट बनाएंगे। तो ये हमारा आया 3 तारीख को 600 रुपये का। फिर 7 तारीख को 900 रुपये डेबिट ही हुआ है, तो डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू कैश 600 रुपये। फिर यहाँ पे भी कैश के कारण डेबिट हुआ है, तो 900 रुपये। उसके बाद 10 तारीख को भी आया है, तो यहाँ पे इसके बाद 16 तारीख को आया है 120 रुपये का, ये भी टू कैश के कारण है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 3 तारीख, 7 तारीख और 16 तारीख का 600 रुपये, 900 रुपये और 120 रुपये। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी तो साथ में ही आता है, तो इसका भी सेम ही डेट रहेगा 3 तारीख, 7 तारीख और 16 तारीख, और अमाउंट भी इसमें सेम ही फिल करेंगे, दोनों को टोटल करेंगे 1,620 रुपये आएगा। उसको क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, ये बस हमको शो करना है, बाकी ये दोनों का अमाउंट तो सेम ही रहेगा। इसके बाद आउटपुट सीजीएसटी हमें बनाना है, जो कि हमारा आया है 10 तारीख को, कैश के कारण आया है, क्रेडिट में आया है, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कैश, और ये 900 रुपये। तो इसकी एंट्री हमने की बाय कैश 900 रुपये, और इसी का टोटल इधर पे बाय बैलेंस कैरी डाउन कर दिया। इसके अलावा कहीं पे भी आउटपुट सीजीएसटी नहीं आया था। सेम ऐसे ही हम आउटपुट एसजीएसटी भी बना लेंगे। फिर इनपुट आईजीएसटी बनाएंगे, जिसमें यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी डीआर हो रहा है बाय टू हेमा ट्रेडर्स, तो ये हम लिखेंगे 2,520 रुपये टू हेमा ट्रेडर्स करके, ये हमने यहाँ पे शो किया। इसके बाद 22 तारीख को यही हमारा क्रेडिट में आया था हेमा ट्रेडर्स के कारण 60 रुपये से, तो यहाँ पे 22 तारीख को हेमा ट्रेडर्स का आईजीएसटी था 120 रुपये, क्रेडिट में आएगा ये, तो हमने क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दी 120 रुपये की। अब ये टोटल करेंगे तो 2,520, उसमें से 120 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,400 रुपये। इसके बाद आउटपुट आईजीएसटी बनाएंगे। तो ये 14 तारीख को हमारा आउटपुट आईजीएसटी दिया हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे आईजीएसटी के, और लिखेंगे बाय गुप्ता ट्रेडर्स 720 रुपये। तो ये अमाउंट हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड पे 720 रुपये, वही हमारा टोटल में आएगा, और इधर पे बैलेंस कैरी डाउन में। अब हम गुप्ता ट्रेडर्स का अकाउंट बनाएंगे। तो गुप्ता ट्रेडर डेबिट हुआ है टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी, तो उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद गुप्ता ट्रेडर क्रेडिट हुए हैं कैश के कारण 6,000 रुपये,
तो हम उसे लिखेंगे 6,000 रुपये। वैसे ही हमें रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। 16 तारीख को रेंट हुआ था, डेबिट हुआ था कैश के कारण 2,000 रुपये, उसी का अमाउंट इधर कैरी डाउन हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 18 तारीख को डेबिट हुआ था कैश के कारण 500 रुपये, तो ये एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का अकाउंट बनेगा। सेम यहाँ पे परचेस रिटर्न, पोस्टेज और सैलरी, यानी कि जितनी भी अकाउंट्स आई हैं सारे अकाउंट्स यहाँ पे बनेंगे।